लोग। वेरी गुड, ऐसे ही लिखिए आना बोर्ड पेपर में, जहां क्वेश्चन पूछा जाए वहां मोबाइल नंबर लिख देना बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी हिंदी का, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, लिखा है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। अच्छा, नीड़ माने क्या होता है? हो सकता है तुमसे पूछ ले कि नीड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखना कि नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। आपको ये बताना है नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा की रचना है। क्या ये आत्मकथा है, या उपन्यास है, या डायरी है, या फिर कविता है? जल्दी से बताइएगा कि नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे पेपर के लिए। देखो, नीड़ का निर्माण फिर है किसकी, रचनाकार कौन है इसके? रचनाकार कौन है भाई? तो बताएंगे रचनाकार का नाम क्या है? हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन, ये इनकी रचना है। तो बताएंगे कि कौन सी विधा है नीड़ का निर्माण फिर? तो आंसर करेंगे भैया कि ये आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर जवाब दिया है सारे बच्चों ने। क्या? अरे वाह, वेरी गुड। हिमांशु, आंसू, फैजान खान, एसपीसी स्टूडेंट हर्ष, नीलम चौधरी, सूरज प्रजापति, शिवम, हिमांशु भैया, बहुत बढ़िया। मैम हमने बताया पहले हमारा नाम ले लो। ओहो बहुत बढ़िया। एक बात है कि दिल में भैया लाइक नहीं हुआ अभी तक क्लास, तो भैया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो समझ गए, आत्मकथा विधा की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। और इसके अलावा इनकी कौन कौन सी रचना है जो हमारे पेपर में आती है? क्या क्या आता है? एक तो नीड़ का निर्माण फिर आता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इनकी रचनाओं की, तो क्या क्या आता है भाई? है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना भी इनसे पेपर में हमारे, इनकी ये रचना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पेपर में पूछी जाती है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ठीक, ये भी लिख लीजिएगा, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ठीक है। तो ये सारी की सारी रचना हमारे पेपर में आती है, इसको नोट डाउन करते रहना। ये सब लिखा है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, ये तीनों की तीनों रचना आत्मकथा विधा की है। नोट कर लीजिएगा। हाँ, मधुशाला भी है, मधुकलश भी है, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। हिमांशु लाल, हिमांशु पाल, बहुत ही अच्छा। सोविन सागर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सोविंद्र गुड मॉर्निंग, करेक्ट है। मधुशाला, मधुकलश, बहुत अच्छे। तो एकदम जवाब दिए कितने बच्चों ने सर ए पर? ओके, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। लिखा है सूरज का सातवां घोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, जल्दी से बताइएगा। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? पहले तो आप लोग रचनाकार का नाम मुझे बताएंगे, और फिर क्या बताएंगे, इसकी विधा बताएंगे। जल्दी से बताना बच्चे। बोला है सूरज का सातवां घोड़ा, ये कौन सी विधा है? क्या ये निबंध है, उपन्यास है, डायरी है, या फिर कविता है? जल्दी से सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे और कॉपी पर नोट करते जाएंगे। वेरी गुड, उपन्यास है मैम, उपन्यास। अच्छा, पोल आ गया है भैया, आंसर कर दीजिएगा, बताइए। हाँ, उपन्यास है, बहुत बढ़िया। सूरज प्रजापति कह रहा मेरा सातवां घोड़ा, हाँ तुम्हारा ही सातवां घोड़ा है। चलो तो आंसर क्या करेंगे भैया? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक। धर्मवीर भारती का क्या है बेटा? ये उपन्यास है, राइट। तो आंसर हमने कर लिया है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। और लगभग सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है कि मैम आंसर नंबर बी हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। लिख लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए लगभग सभी बच्चों ने, लगभग 80% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है,
वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब भी फिर से एक क्वेश्चन आ गया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे। लिखा है बेटा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी, अब ये जो है रानी केतकी की कहानी कौन सी विधा है बेटा? कहानी विधा है। ठीक है। और बोला है आगे कि लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है ना? बिल्कुल गलत लिखा है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, बल्कि कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान है। कौन है बेटा जिसकी कहानी की रचनाकार